हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैथ की सेकंड क्लास अपनी रहने वाली है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण हम कर चुके हैं। तो दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे पावर, सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, घातांक और करनी हम टॉपिक अपना करेंगे, हर एक चीज हम कवर करेंगे। जो भी साथी हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी गारंटी है, अपने प्लेटफॉर्म पे आप जो भी, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन की जो टाइप मैंने करा दी उन टाइप से बाहर नहीं आएगा। पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस से जो टाइप करा दी उससे बाहर नहीं आएगा। यानी कि जो मेन आपकी है प्रीवियस ईयर के आधार पर वो सारी की सारी आप लोगों को करवाई जा रही है। ठीक है, तो हर एक चीज की प्लेलिस्ट जैसे ही क्लास खत्म होती है वहां पे टेलीग्राम पे डाल दी जाती है उसकी पीडीएफ, तो वहां पे भी जरूर ज्वाइन कर लें सारे के सारे साथी। ठीक है, तो हरियाणा जी के हिंदी की क्लासेस भी साइड बाय साइड चल रही हैं, तो वो भी आप जरूर देख लें। कंप्लीट हरियाणा में करवा चुका हूं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए हरियाणा जी के देखना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा जो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते चलेंगे। पहला टॉपिक पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको वैल्यू बतानी है एक्स की। ठीक है, x की वैल्यू बतानी ताकि क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है ताकि जो ये नंबर है वो क्या हो जाए भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एक वर्ग हो जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया है 11.98 गुणा में 11.98 जमा 11.98 गुणा में x को ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, गुणा में। उसके बाद उसने दिया है प्लस में 0.02 गुणा में 0.02। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब भाई हमें फॉर्मूला बनाना है किसी भी तरीके से, ये वाला a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ताकि ये फॉर्मूला किसका बन जाए, a प्लस b का स्क्वायर जो है इसका ये फॉर्मूला बन जाए। तो किसी ना किसी तरीके से हमको इस टर्म को इस तरीके से लिखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 11.98 इसको तो मैं मान लेता हूं मेरे भाइयों a। ठीक है, फिलहाल दूसरी को छोड़ दो, लास्ट में आप देखेंगे 0.02 तो इसको मैं मान लेता हूं b वैल्यू। ठीक है, हमने 11.98 को a मान लिया, 0.02 को b मान लिया। तो a गुणा में a मेरे भाइयों ये क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। b गुणा में b ये b स्क्वायर बन गया। तो ये दो टर्म तो मुझे मिल गई, अब रह गई ये वाली 2ab। तो इस बीच वाली को इस तरीके से हमें लिखना है 2ab की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, 2ab लिखना है तो यानी कि ये जो 11.98 है मेरे भाइयों ये क्या है, a है। ये क्या है, a है। तो a तो हमें मिल गया, अब रह गया क्या, 2 और b रह गया। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे भाई, वो 2b है। वो क्या है, 2b है। हमें इसी फॉर्म में तो लिखना है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये दो टर्म तो मिल गई हमें। ये हमने a माना था तो a लिख दिया। अब x की जगह हमें लिखना पड़ेगा 2b लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2b लिखना पड़ेगा। तो यानी कि x की ही तो वैल्यू पूछ रहा है वो, और तो x की वैल्यू मेरे भाइयों क्या है, 2b वैल्यू है। और 2 गुणा में b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.02 है। और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 0.04 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहां पे कई बच्चे गड़बड़ ये करेंगे, x को लिख देंगे 0.02 और जो कि आंसर की में आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस आपको फॉर्मूला बनाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। सारे के सारे क्लासेस जरूर बतानी है कैसी आप लोगों को लग रही है। अब इसी तरीके से इसको सोल्व करना है हमें। देखो इसको हमें सोल्व करना है तो कैसे करोगे आप सोल्व, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से करेंगे। 469 174 469 174 469 174 दो ही हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे डिजिट दिख रही है। ठीक है, सॉरी डिजिट कह रहा हूं, दो नंबर दिख रहे हैं 3 डिजिट के। तो 469 को मैं a मान लेता हूं, 174 को मैं b मान लेता हूं। a b a b मान लिया। इस तरीके से सोल्व करेंगे, जमा करके फिर उसका स्क्वायर करेंगे, घटा के स्क्वायर करेंगे तो लंबा पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे भाई, आपसे वो ये नहीं चाह रहा कि आपको जोड़ना आता है,
माइनस करना आता है, गुणा करना। माइनस प्लस के चक्कर में तो मिनटों लगा दोगे आप, 5-5 6-6 मिनट, और तब भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो आपसे वो चाहता है कि आपको कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखो जैसे लिखा है तो ये ए लिखा है तो ए लिख लो, प्लस का साइन था तो प्लस लिख दो, ए प्लस बी, तो ए और बी मान लिया। माइनस का साइन है, फिर ये हमने ए मानना है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या बन गया, ए माइनस में बी का स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए बी है, नीचे क्या है, ए बी, ए गुणा बी। अब इसका फॉर्मूला खोलते हैं भाई, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखवाया था पिछले पेज पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला। अब बाहर माइनस है तो बाहर माइनस की वजह से जब ब्रैकेट को खोल लोगे, जब ब्रैकेट को खोल लोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे मेरे भाई, होंगे कि नहीं साइन चेंज, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं एक बार, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है, नीचे था ए बी, अब जो कटता उसको काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2ab और 2ab क्या हो गया, 4ab हो गया। ठीक है, जुड़ गए ना, और नीचे है ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, फाइनल बच गया हमारा उत्तर 4। क्या बच गया, उत्तर 4 बच गया। ठीक है, कर लोगे। तो कई बार यहाँ पे 2 भी दे देता है, कई बार यहाँ पे क्या दे देता है, 2 देकर भी आंसर आपसे पूछता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो उस केस में हमारा उत्तर 2 होता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उत्तर को रट लेते हैं, जब एक बार प्लस हो माइनस हो नीचे डिजिट हो तो 2 उत्तर आएगा। तो ये देख के चलना भाई, 2 नीचे हो तभी 2 आएगा, 2 नीचे नहीं हो तो 4 उत्तर है इसका। तो रटने से भी क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगला इसको सोल्व करना है हमें। रूट 25 बटे 156 25 क्वेश्चन मार्क 306 25। अब जिसको वर्गमूल निकालना आता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, वो तो आराम से कर लेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रूट निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का तो हमें पता है मेरे भाइयों, 25 का तो क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो रह गई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका क्या होगा, तो कैसे सीखेंगे। देखो हमें चाहिए रूट 156 25 का। ठीक है, तो रूट कैसे निकालते देख लो, 156 25। जब भी रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रूट यानी कि पावर, रूट का मतलब ये यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है ना, तो यानी कि 2 के बाद हम स्लैश लगाएंगे, 2 के बाद क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद हम इसका इकाई का अंक देखेंगे, क्या है मेरे भाइयों, 5 है। और 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 आता है 5 के स्क्वायर में। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25। ठीक है, तो ये देखना किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 के स्क्वायर में आता है तो मैं 5 लिख लूंगा, यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 5। तो एक डिजिट तो मेरे को मिल गई, रह गई अब ये वाली डिजिट क्या होगी इसकी, तो वो आएगी इस वाले से। तो अब हमें देखना जो 156 है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 156 है 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और 13 का स्क्वायर यानी कि 169, इन दोनों के बीच में आता है मेरे भाई। 144 और 169 के बीच में ही तो है 156। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, और वो क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, यहाँ पे 12। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से इसका रूट क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब रह गया ये, तो सेम इसको भी कैसे निकालेंगे, इसको भी निकालने का सेम यही तरीका है जो अभी बताया, 306 25। कैसे निकाल लोगे 306 25, दोबारा बताते हैं इसको रब करके। 306 25 क्या बताया, 2 के बाद स्लैश लगाओगे, लगा दिया भाई। 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के ही स्क्वायर में आता है, तो एक डिजिट तो मिल गई हमें 5। अब हमें 306 देखना है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है,
तो हमें 15 का स्क्वायर याद है 225, फिर हमें 16 का याद है 256, ठीक है, और 17 का स्क्वायर याद है 289, लेकिन 306 तो बड़ा है मेरे भाई, ना तो 256 और 289 के बीच में आता, ना इसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, अगली डिजिट देखेंगे। अब 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है मेरे भाइयों 324। क्या होता है? 324। यानी कि जो 306 है वो 17 के स्क्वायर के और 324 18 के स्क्वायर के बीच में आता है मेरे भाई, 306। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाली डिजिट लेंगे जो कि होती है हमारी 17। तो 175 का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? 175। निकाल लें आगे कि नहीं आगे? ये 175 125 जो जो पता चल गई, हमें वैल्यू रखनी है बस। अब क्वेश्चन हमारा सोल्व, रख दो वैल्यू। इसका क्या हो जाएगा 5, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 125। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इसका क्या हो गया 175 हो गया। तो जो कटता है काट दो, 5 से ये कटेगा 25, ठीक है, और ये कटेगा 7 पे, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई 7। लेकिन ध्यान से देखोगे क्वेश्चन मार्क के बाहर तो हमारा यहाँ पे क्या था, रूट भी था मेरे भाइयों। क्या था? रूट भी था। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आ गया आगे भी आएगा, ये चीजें आगे समझ लेना, नहीं तो 1 से 2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये सारी की सारी टाइप आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये तो जरूर करके जाना है। जो मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया और ये कर गया तो उसका तो भाई भला हो ही जाएगा पेपर में, ये गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, उसका तो भला हो ही जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू बतानी, देखो यहाँ पे a बटा बी है, यहाँ पे b बटा a है, या तो दोनों तरफ b बटा a बनाओ या दोनों तरफ a बटा b बनाओ। तो मैं दोनों तरफ a बटा b बनाता हूं पहले, a बटा b x माइनस 2, यहां पे a को ऊपर लेके जाऊंगा b को नीचे। जब इस तरीके से आप वैल्यू पलटते हो तो पावर के साइन बदल जाते हैं मेरे भाइयों। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू प्लस थी तो माइनस हो गई, एक के आगे माइनस था तो प्लस हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 माइनस एक्स है। क्या है? 1 माइनस एक्स है। तो ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब दोनों तरफ देखोगे ये भी a बटा बी है और ये भी a बटा बी है। जब बराबर का साइन हो, दोनों तरफ बेस बराबर होता है, आधार बराबर होता है, a बटा बी, तो पावर पावर बराबर होती है मेरे भाइयों आपस में, ठीक है। तो x माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के। तो x को एक तरफ कर लो, अब नंबर को एक तरफ कर लो, x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाइयों प्लस का, क्योंकि इधर माइनस था। तो x और x 2x हो गया, 1 और 2 3 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 3 और 2 आ गया नीचे, 3 बटा 2। 3 बटा 2 का मतलब होता है 1.5। क्लियर है? कर लोगे भाई? आगे चलूं? ये देखो सेम क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, रूट निकालना है। एक तो तरीका वो था जो अभी बताया, लेकिन वो तरीका तब कामयाब होता है जब हमें स्क्वायर याद हो किसी नंबर के और नंबर छोटा हो। जब नंबर बड़ा हो तो रूट 2 तरीके से निकालते हैं, या तो फैक्टर करके इस तरीके से, ठीक है, या फिर वर्गमूल निकालते हैं। निकालने का तरीका होता है देखो 1 4 7 1 3 6 9, इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 2 का पेयर बना लेंगे, जोड़ा 2 2 2 1 बच गया, पीछे से बनाएंगे 2 2 2, तो एक अकेला बच गया। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर हम यहां लिखेंगे वही नंबर यहां पे लिखना होता है। तो यहां पहला नंबर 1 है तो 1 किस पे जाएगा, 1 एकम 1 पे ही जाएगा, 1 एकम 1। ये ध्यान रखना जो नंबर यहां लिखा वही यहां लिखते हैं। यहाँ 2 दूनी 4 करता तो 4 तो बड़ा हो जाता, तो 1 एकम 1 करा तो 1 से 1 कट के 0 बन गया। तो अब अगला जो जोड़ा है वो नीचे उतारेंगे, और अगला जोड़ा कौन सा है, 4 7 का, उतार लिया नीचे।
अब क्या करेंगे, जो ये पहले वाला नंबर था इसमें वही नंबर जोड़ देंगे, यानी कि एक में एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हो गया क्लियर, आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, यहां पे कौन सा नंबर लिखूं मैं कि इसके बराबर या इससे छोटा है। जो नंबर यहां लिखूंगा वही नंबर यहां लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, कितना लिखता हूं, 2, तो वो यहां लिखना पड़ेगा, यानी कि 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि नंबर छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे लिखता हूं मैं 2। कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। इसको घटाएंगे तो अगला जोड़ा नीचे लेके आएंगे, 13 को ले आए नीचे। अब क्या करेंगे, जो आखिरी संख्या होती है उसका डबल करते हैं, यानी कि जो सेम है 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, आ जाएगा 4। और ये लिखेंगे सेम, ये लिखेंगे सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे जो नंबर लिखूंगा वही नंबर यहां लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो 241 गुना में 1 तो कितना हो जाएगा, 241, क्योंकि इस पूरे नंबर की इस 1 से गुना करनी पड़ेगी। 241 गुना में 1 तो 241। अगर 2 लिखता तो यहां भी 2 लिखना पड़ता, तो क्या करना पड़ता, 242 दूनी, तो यहां पे आ जाता मेरे भाई 484, जो कि इससे बड़ा हो जाता। तो इसलिए हमने 1 लिखा है। अब इसको घटाएंगे तो ये घटा के कितना आ जाएगा, 72। 72 आया तो अगला जोड़ा नीचे लेके आएंगे, कितना आएगा, 69। कितना आएगा, 69। क्लियर है। अब क्या करें भाई, जो लास्ट संख्या है इसका डबल करेंगे, यानी कि 2, बाकी लिख देंगे यूं का यूं, बाकी लिख देंगे यूं का यूं। अब जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां पे लिखेंगे। अब पता कैसे चलेगा, सेम नंबर लिखते हैं ना, और सेम नंबर कैसे आएगा, सेम नंबर की सेम से 3 3 9 7 7 49, या तो 3 की 3 से गुणा करके 9 आएगा, या 7 की 7 से गुणा करके आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे 7 7 लिखूंगा तो नंबर बहुत बड़ा जाएगा, 7 दूनी 14, 14,000 से ऊपर नंबर जा रहा है, तो इसलिए ये 3 पे जाएगा। डायरेक्ट पता लग रहा है मेरे को, डायरेक्ट पता लग रहा है। तो यानी कि 3 की 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 9, यानी कि 2 4 2 3 को 3 से गुणा करके लिख देना है। अब 6 2 7 कंप्लीट आ गया, और ये आ गया 0, तो यानी कि 0 बन गया। और जो ऊपर वाला नंबर होता है यही हमारा रूट होता है इसका, 1 2 1 3। क्लियर है मेरे भाई, कर लोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं और बच्चे करके नहीं जाते। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन है जो एक एक नंबर आप लोगों का कटवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 243 की पावर है n/5 गुना में 3 की पावर है 2n जमा में 1 भाग में 9 की पावर n गुना में 3 की पावर n-1। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप यहां पे ध्यान से देखोगे, सबसे छोटा नंबर यहां पे 3 है, तो यानी कि इस पूरी टर्म को 3 की पावर में हमें लिखना है। कैसे लिखोगे, अब ये तो 3 है, ये तो 3 है, बस 243 और 9 को छेड़ना है हमें। तो 243 क्या होता है, 3 गुना 3 9, 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 243, यानी कि 243 के यदि मैं फैक्टर करूं तो हमारे होते हैं 3 की पावर में 5, 3 की पावर में 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, यानी कि 3 कितनी बार है मेरे भाइयों, 5 बार है, यानी कि 3 की पावर 5। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 243 को, लेकिन इसकी पावर भी तो है, इसकी पावर भी कितनी है, n/5। ठीक है, वो लिख दिया ऐसे, ये एज इट इज लिखना है क्योंकि 3 की टर्म में ही है। 9 को क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 होता है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है। इसकी पावर कितनी है, n है, इसकी पावर कितनी है, n, और ये है 3 की पावर n-1। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर पावर आपस में गुणा हो जाती है। तो जब मैं 5 को n/5 से गुणा करूंगा तो मेरे भाइयों 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, n बचेगा केवल। अब इधर बच गया 2n प्लस में 1, इधर पावर पावर आपस में गुणा हो जाएंगी तो 3 की पावर 2n हो जाएगा, और जो इधर था यो यूं का यूं लिख दिया। अब आगे, अब देखो गुणा करना है तो यानी कि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, जब गुणा करते हैं तो पावर ऐड होती है सेम बेस में, तो 3 एक ही बार लिखते हैं, 3 एक ही बार लिखेंगे।
और पावर आपस में जमा हो जाती है, यानी कि एक बार लिखोगे इसकी पावर n जमा में, अब इस वाले 3 की पावर है 2n जमा में 1। जब बेस आधार सेम होता है, गुणा करते हो तो पावर जुड़ जाती है मेरे भाई। सेम नीचे है, 3 को एक बार लिखेंगे, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, एक ही बार लिखेंगे और पावर जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुणा का साइन है। अगर भाग का होता तो पावर घटती। तो पहले लिखेंगे 2n, फिर जमा में n माइनस में 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। n जमा में 2n कितना हो गया, 3n हो गया, 3n जमा में 1। नीचे भी यही हो गया, 3n माइनस में 1। अब क्या है मेरे भाई, भाग का साइन है, बेस 3 है, जब डिवाइड होता है बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाती है, यानी कि 3 को एक ही बार लिखेंगे, पावर आपस में घट जाएंगी। पहले ऊपर वाली पावर लिखेंगे, माइनस में नीचे वाली पावर लिख देंगे, 3n माइनस में 1। ठीक है, 3 को एक बार लिखेंगे, भाग के साइन की वजह से पावर आपस में घट गई। इसको सोल्व करेंगे, जब ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3n से 3n कट गया और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 क्या होती मेरे भाइयों, 9 होती है। क्या होती है, 9 होती है। ठीक है बिल्कुल एक एक चीज समझाता चल रहा हूं भाई मैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें सारे के सारे साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा बी स्क्वायर बराबर है AC है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है, किसके बराबर होगी, y की वैल्यू बतानी है। ये तीनों आपस में बराबर है, बी स्क्वायर बराबर है AC के, तो हमें y की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे सभी को किसी एक की टर्म में बदल लो, इन सभी को किसी एक की टर्म में बदल लो भाई। और वो कैसे बदलोगे, अब ये तीनों बराबर है ना, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों को k के बराबर मान लेता हूं। क्या करता हूं, k के बराबर मान लिया, तो यानी कि ये भी k के बराबर है, by भी k के बराबर है और cz भी k के बराबर है। तो अब मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। किसकी चाहिए, a, b और c की वैल्यू मुझे चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो यहां से यानी कि a की चाहिए तो x जो पावर है वो हटानी है। तो दो तरीके से याद कर लो, या तो दोनों तरफ 1/x से क्या करो, गुणा कर दो पावर को दोनों तरफ, यहां भी 1/x से और k की पावर 1/x। वहां पे तो कुछ था ही नहीं, तो 1/x यहाँ आ गया, 1/x यहाँ पे आ गया, तो x से x कट गया, तो ये बच गया a। तो a बराबर आ गया k की पावर 1/x। कहने का मतलब है जब पावर को उधर लेके जाएंगे तो 1/, की फॉर्म में जाएगी। तो सेम इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, पावर उधर गई तो 1/, की फॉर्म में आएगी। फिर c की वैल्यू निकालेंगे तो पावर उधर जाएगी तो 1/z की फॉर्म में आएगी। तो a, b और c की वैल्यू रख देंगे इस वाली टर्म में, a, b और c। हमें क्या पता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये दे रखा है ना मेरे भाई तो रख दो यहाँ पे। b की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, बाहर 2 है। a की रखूंगा तो k की 1/x, c की रखूंगा तो k की 1/z। अभी बताया था 1/y है और ये पावर है, तो पावर की पावर आपस में गुणा होती है। तो ऊपर वाली ऊपर से, नीचे वाली नीचे से, तो 2 एकम 2, तो k की पावर 2/y हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों तरफ k है, दोनों तरफ k है, तो एक बार लिखेंगे, गुणा का साइन है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी मेरे भाइयों, जमा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जमा। अब बराबर का साइन है, दोनों तरफ k है, आधार सेम है, तो पावर भी आपस में बराबर होती है। 2/y बराबर आ गया 1/x प्लस में 1/z। यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, अब इसको सोल्व करना है बस। तो निकाल दो, 2/y बराबर है, यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं x और z। तो x से x कट गया तो यहां तो आ गया z, प्लस का साइन, z से z कट गया, क्या बच गया, x।
तो y चाहिए था मुझे, तो y की वैल्यू यहां से मेरे भाइयों क्या आ गई, y की वैल्यू ये तो आ गया ऊपर 2xz, क्योंकि xz किससे गुना हो गया जाके 2 से, और z प्लस x आ गया नीचे, और ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 2xz डिवाइड बाई x प्लस में z। यहां पे ध्यान देखने वाली बात क्या है, जब y की वैल्यू पूछिए तो हमें x और z दिख रहा है, ठीक है, जब x की पूछता तो yz मिलता, z की पूछता तो xy मिलता ऑप्शन में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इफ यदि a की वैल्यू है √3/2, तो हमें वैल्यू बतानी है 1 प्लस a प्लस में √1 माइनस a की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाइयों ध्यान में रखना है, आपको एक सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, ध्यान में रखना है, जब भी आपको a की वैल्यू दी है √3/2, जब भी a की वैल्यू 3/2 दी है √3/2, तो हमेशा और हमेशा √1 प्लस a की वैल्यू हमेशा होगी √3 प्लस 1/2। इसमें एक जोड़ना है क्योंकि प्लस है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, नीचे 2 तो है ही, और √1 माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का साइन आ गया तो √3 माइनस 1/2। ये बताऊंगा कैसे आई, बताऊंगा। √3/2 जब कभी भी वैल्यू दी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो डायरेक्ट याद रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ए की वैल्यू √3/2 दी है तो 1 प्लस ए हो जाएगा, प्लस है 1 तो यहां भी प्लस 1 कर दो, 1 माइनस में है क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस 1 कर दो, नीचे वही रहना, बस सिंपली सी है। आई कैसे ये देख लो, 1 है तो 1 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पहले, 1 प्लस में ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू दी है √3/2। इसको सोल्व करना है हमें, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, रूट में जब भी सोल्व करना होता है तो मैं क्या करूंगा, 2 से तो हमें गुना कर दिया, 2 से मैंने क्या कर दिया मेरे भाइयों, इसको भाग कर दिया, ये वैल्यू तो सेम है तो 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया। आगे तो ये क्या बन गया, 1 प्लस में 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया √3/4। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हमें फॉर्मूला बनाना है, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये 2ab हो गया, तो यानी कि b की वैल्यू क्या है मेरे भाई, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2ab, तो यानी कि ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, इसको गुणा मत करो, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लो 2ab, तो यानी कि ये तो a है और ये क्या है b है, तो यानी कि a का मतलब a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने। समझ में आया, दोबारा देखो, मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो ये मेरे को डायरेक्ट दिख गया 2ab है, ये यहां से मेरे को a और b की वैल्यू अपने आप ही पता चल गई, ये तो 2 है, फॉर्मूला बनाना ना मेरे को a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab मेरे को मिल गया, अगर तो a और b तो अपने आप ही मिल जाएंगे ना, 2ab, तो यानी कि ये a है और ये b है, ये a है और ये वाला b है। ठीक है, अब सर बोलोगे 1 कहां पे गया, ये 1 ही तो इसकी वैल्यू है, ये प्लस में ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1, 4, 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 आएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/4 और 3/4 1 होता है, यानी कि इस एक ही को हमने ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू √3/2, तो 2 से हमारा रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस में √3, 2 एलसीएम ले लो तो 1 प्लस में √3, यही तो बताया था आपको याद रखना है, √3 प्लस में 1/2।
जब माइनस करेंगे तो माइनस वाले में माइनस आएगा। तो डायरेक्ट याद रखनी है मेरे भाई, इतना लंबा लंबा चीजें करने लगे तो पेपर हो लिया फिर। तो कुछ चीजें होती है मैथ में याद रखने की, रख दो यहाँ पे डायरेक्ट। इसकी वैल्यू क्या है, प्लस वाले में एक प्लस कर दो, नीचे 2 है ही। माइनस वाले में कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है, नीचे 2 है ही, है कि नहीं। 2 एलसीएम ले लिया तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि 2 दोनों के नीचे है। तो 1 से 1 कट गया, √3 और √3 2 √3 होता है और नीचे 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा √3। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। सीजीएल में पता नहीं कितनी बार पूछा है, सीपीओ में, एसएससी में तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है ये पावर सर्च का, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब भाई आगे चलूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 से 2 बार देख लेना जिसको समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन तो मैं नंबर सिस्टम में कई बार आपको कराता हूं। √3 की वैल्यू ये है, √2 की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी है। 1 में √3 प्लस में √2। अब सर इसकी वैल्यू रखूं, इसकी वैल्यू रखूं, प्लस करूं और 1 फिर भाग करूं, ना भाई ना। क्या बताया है मैंने, रूट के अंदर वैल्यू कौन कौन सी है, 3 है और 2 है, 3 है और 2 है। इन दोनों का अंतर कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। और वो आपको यदि ऊपर मिल जाए, वो आपको यदि ऊपर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके साइन बदल के ऊपर लिख देना है। √3 और √2 साइन बदल के ऊपर चला जाएगा, बस खत्म कहानी। √3 √3 √2 √2, बस प्लस का माइनस हो गया, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, जब इन दोनों का अंतर ऊपर मिल जाए आपको। बस जो दिया है रख दो। अब 1.732 माइनस में √2 की वैल्यू दी है 1.414। अब तो घटा लोगे, अब घटाना ही है डायरेक्ट, और घटा के हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर, और घटा के उत्तर क्या आएगा, 0.318, ठीक है। बस इसमें ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ प्लस में 141 बराबर है 14 × 627 डिवाइड में 1089। हमें x की वैल्यू बतानी है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कुल मिला के कैलकुलेशन है वो आप लोगों को करनी है। कैसे करोगे कैलकुलेशन, देखो पहले इस वाली टर्म को करते हैं, x³ प्लस में 141 यूं का यूं लिखते हैं। इधर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BODMAS, BOD, ऑफ तो है नहीं तो डिवाइड करते हैं पहले, लेकिन डिवाइड करने के लिए पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। 627 को किससे डिवाइड करें, इसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, √1089। और अभी बताया था 1089 का रूट निकालने के लिए 2 के बाद स्लैश, 2 के बाद स्लैश। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 3 के में आता है और एक 7 के में आता है, 7 7 49, 3 3 9, तो 3 आएगा या 7 आएगा, इकाई का अंक, वो डिपेंड कैसे करेगा वो देख लो अब, क्योंकि वहां तो 5 था डायरेक्ट पता लग गया था। 10 जो होता है मेरे भाई 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 3 9, 4 4 16, 10 आता है इन दोनों के बीच में। तो यानी कि इस वाले केस में तो सबसे छोटा ही लेते हैं, यानी कि ये वाला अंक तो आ गया हमारा 9। समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजें भाई, ओ सॉरी 9 क्यों लिया, 3 और 4 का स्क्वायर है ना, तो छोटी संख्या स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो छोटी संख्या लेंगे यहाँ पे 3, हमेशा छोटी संख्या लेते हैं इधर वाले। अब करते क्या है सर, 3 ले या 7 ले, वो कैसे पता चलेगा। अब क्या करना, देखो जो छोटी संख्या ली थी आपने 3, इससे अगला नंबर इसके साथ गुना करोगे, इससे अगला नंबर क्या है 4 है, तो 3 चौक 12। अगर ये वाली संख्या बड़ी आ जाए, ये वाली संख्या क्या आ जाए, बड़ी, यानी कि जो 10 है इस 12 से छोटा है, तो ये वाली संख्या क्या है, इस वाले से छोटी है, तो छोटे वाला नंबर लेंगे यानी कि 3। तो इस किसका रूट है मेरे भाई, ये 33 का है। ये तो डायरेक्ट याद रखना, 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089। और तरीका भी आप लोगों को बता दिया कि कैसे निकालना है, कर लोगे कि नहीं। तो अब इसको भाग करेंगे 14 गुना में
627 डिवाइड बाय 33, तो 33 एकम 33 19 आ गया। अब 14 को क्या करेंगे 19 से गुणा कर देंगे, इधर वाली जो संख्याएं हैं वो क्योंकि यूं चलती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो 14 को 19 से गुणा करेंगे, तो 14 को 19 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, हमारा आ जाएगा 266। ठीक है, 141 उधर चला जाएगा, 141 इसमें से घटाएंगे ना तो आएगा 5 2 1 125। हमें एक तो x की वैल्यू चाहिए, यानी कि इधर जाके ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और 125 का क्यूब रूट क्या होता है मेरे भाइयों, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। 5 गुना 5 गुना 5, 3 जोड़ों में से एक वैल्यू बाहर आएगी। ये तो सिंप्लीफाई करना था आपको। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए दे दिया क्योंकि वहां पे आपको रूट निकालना था। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई सीटी में। 9 की पावर 9 की पावर 0। देखो तो आपको याद रखना किसी की भी पावर 0 मेरे भाइयों 1 होती है, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो 9 की पावर 0 1, यहां पे भी इस 9 की पावर 0 क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, 1 हो जाएगी। 9 की पावर 0 1, तो एक जमा में 9 की पावर 1 क्या होती है, 9। ठीक है, एक पावर है तो 1, और 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। कभी बच्चे करें 9 की पावर 0 मतलब 9 ही, 9 निम 81, 81 जमा में 1 है। ठीक है, इस तरीके से भी कर देते हैं, कई बार गलत है। तो इस तरीके से याद रखना किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है मेरे भाई। आगे चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि y की वैल्यू 5 है तो हमें बतानी है 10y और रूट में y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये तो सिंपल सा, हमें वैल्यू पता है, बस वैल्यू रख दो। y की जगह पे 5 रखना, जहां जहां भी y दिख रहा है वहां वहां पे 5 रखना है बस। y की जगह क्या रखना है, 5। तो 10 पंजे 50 हो गया, और अंदर 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 5 गुना 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 5 25, 125 में से 25 घटाया तो मेरे भाइयों क्या आ गया, 100 आ गया। और 100 का रूट क्या होता है, 10 गुना में 10, तो यानी कि दो जोड़ों में से एक वैल्यू बाहर। और 500 गुना में 10 क्या हो जाएगा, सॉरी 500 नहीं, 50 गुना में 10 क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक क्वेश्चन और लिखो यहां पे। आपसे पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, घटते क्रम में लिखना है इसको। घटते में पूछे या इंक्रीजिंग में पूछे, चीजें एक ही होती हैं। क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। तो क्या करोगे मेरे भाई, तो इसका मतलब देखो, जब इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1/, की फॉर्म में। सिंप्लीफिकेशन में भी बताया था 2 की पावर, जब यहाँ कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 2 होता है। तो इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, 1/2। 3 था तो 1/3, 2 है तो 1/2, 6 है तो 1/6, 4 है तो 1/4। अब हम क्या करते हैं, 3 2 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, ले से निकाल लेंगे। ठीक है, 3 2 6 और 4 का जब ले से निकालोगे मेरे भाई तो आएगा 12। क्या आएगा, 12। तो लैसे से गुणा कर देंगे सब पावर को, सारी पावर को क्या कर देंगे, लैसे से गुणा कर देंगे। 12 12 12 और 12 कर दिया, कटता है जो काट दो, 3 चौक के 12, तो ये आ गया 4 की पावर 4, 2 छिक 12 तो यानी कि 2 की पावर 6, 6 दूनी 12 यानी कि 3 की पावर 2, 4 3 12 यानी कि 5 की पावर 3। अब पावर है तो इसको सोल्व कर दो, यानी कि 4 4 बार है, 4 4 बार है तो क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256।
2 की पावर 6 क्या होती है, यानी कि 2 कितनी बार है मेरे भाइयों, 2 है 6 बार, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 तिया 9 और ये हो गया 125। तो अब लिख दोगे कि नहीं घटते क्रम में? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 256। 256 किसकी वैल्यू थी, 4। उसके बाद दूसरा नंबर 125, 125 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये नंबर, और ये किसकी है, √2 की। और लास्ट सबसे छोटा नंबर है मेरे भाइयों 3 की पावर ये। अगर बढ़ते क्रम में लिखना होता तो उल्टा हो जाता, क्या हो जाता, उल्टा। कर दोगे कि नहीं, कर दोगे? आगे चलूं, आगे देखो। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 जमा में 2 डैश 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 इनफाइनाइट, इस तरीके से नंबर चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार उसके इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं जो लगातार हो। जैसे कि 1 गुना में 2, 1 दूनी 2 होता है, 1 दूनी क्या होता है, 2। लगातार फैक्टर बना लिए। अब देखनी है वैल्यू प्लस है, साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस का मतलब बड़े वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बड़े वाला क्या हो जाएगा, आंसर। अगर यहां पे होता माइनस 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 तो छोटे वाला हमारा उत्तर होता, छोटे वाला क्या होता, हमारा उत्तर होता। ये क्लियर है कि नहीं है? अगर यहां पे इसकी जगह होता 12, 12 जमा में 12 जमा में 12 जमा में डैश 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 इनफाइनाइट, तो अभी मैंने बताया कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो लगातार हो। ऐसे गुणनखंड 3 चौके 12, ठीक है, लगातार। तो प्लस है तो यानी कि प्लस का मतलब बड़े वाला उत्तर, माइनस है तो छोटे वाला उत्तर, ठीक है। और यही संख्या यदि गुणा में होती, प्लस की जगह गुणा भी तो आ सकता है, प्लस की जगह क्या आ सकता है, गुणा भी तो आ सकता है मेरे भाइयों। तो देखो अब गुणा है तो क्या, यानी कि यही क्वेश्चन ऐसे हो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ऐसे चलता जा रहा है गुणा में, यानी कि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब गुणा का साइन है, गुणा का साइन है और इनफाइनाइट तक है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जो नंबर रिपीट हो रहा है वही उत्तर है, वही क्या है, उत्तर है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, कोई फैक्टर नहीं करने। समझ में आ गया? तो सीईटी में इसी टाइप के आपके पूछे जाते हैं। लास्ट रह गई आपकी, वो ध्यान में रख लो, वो लिख लो। क्या पूछेगा आपसे, दे देगा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, कोई भी नंबर दे देगा, जैसे √8 प्लस में √5, √7 प्लस में √6, √10 प्लस में √3 और कह देगा √11 प्लस में √2 कि बोलेगा कि इनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करोगे। देखो यहां पे आपको ध्यान से दिख रहा है इन सभी का जो सम है वो सेम है कि नहीं, रूट के बिना। 8 प्लस 5 13, 7 और 6 13, ये भी 13 ये भी 13। जब इस तरीके से हो, सभी का सम सेम हो, तो आपको क्या करना है, वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। 8 पंजे 40, 7 छिक 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22 कर दिया। जब सम सेम हो तो वो आपको क्या करना है, नंबर को गुना करना है मेरे भाई, और गुना करके चेक करना है सबसे छोटा नंबर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ी वैल्यू। कर लोगे कि नहीं? 42 सबसे बड़ी है, यानी कि 42 किसकी आई थी, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटी कौन सी है, 22, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, अब कुछ बोलेंगे सर अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी क्या करते हम,
तो देख लो मेरे लाडलो के करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन होता मेरे भाई, जैसे कि √7 माइनस √5, उसके बाद है √5 माइनस √3, उसके बाद √9 माइनस √7, उसके बाद √11 माइनस में √9, सभी जगह क्या है माइनस है, सभी जगह क्या है माइनस है। अब यहाँ पे आप देखोगे अंतर जो है अंतर, अब यहाँ पे देखना माइनस है तो अंतर देखोगे, प्लस है तो प्लस देखते, 7 माइनस 5, 3 माइनस 5, 9 माइनस 7, 11 माइनस 9, अंतर सब में 2 का है, अंतर सब में 2 का है। तो अब क्या कर दोगे, इन सबको जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ के लिखोगे 7 5 12, 5 3 8, 9 7 16, 11 9 20। अब कहोगे सर सबसे बड़ी बड़ी, सबसे छोटी सबसे छोटी। अब गलत होगा भाई, उल्टा हो जाएगा, इसमें माइनस का साइन है तो जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है 20, वो सबसे छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर। उल्टा होता है इसमें, जो बड़ा आया वो छोटा नंबर, ठीक है। तो यानी कि 11 माइनस में √9 सबसे छोटा नंबर है, इसमें कर दोगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करते रहा करो सारे के सारे, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसी तरीके से आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जरूर देखें, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। थैंक यू सभी को।